अभी सुखमनी साहब का पाठ आप लोग कर रहे थे। जब आप लोग ज्ञान में नहीं थे, अक्सर आपको कहा जाता था कि सुखमनी का पाठ करो, पर तुमको ये समझ नहीं थी तो तुम द्वैत में सुखमनी का पाठ करते थे कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे। और अभी तुमने सुना, पहले पहले चला कृपा, सारा कुछ उसकी कृपा से ही हुआ, सब कुछ। पर ऐसा हम अर्थ कहाँ जानते, केवल फटाफट 2-2.5 घंटे में सुखमनी साहब का पाठ किया और अंदर में हमारे को उमंग रहती थी कि दुख दूर हो जाए। और अभी जब हमको प्रमिला भगवान का ये ज्ञान तो समझ आया कि सब उसकी कृपा है। आज ही तो पता लगा तुमको, भले ही सुखमनी साहब का पाठ कितनी बार भी किया, पर कृपा नहीं पता थी, कृपा नहीं पता। ये सब कुछ उसकी कृपा से ही। आज जो तुमने सुना होगा, इसका हिंदी का अर्थ भी साथ साथ तो तुम्हें लगा होगा यही बात तो गुरु रोज हमें बताता। और मैं सबके चेहरे पढ़ रहा था, सबके अंदर यही बात आ रही थी कि गुरु ने तो हमें घोट घोट के खिला दिया। पर जब ये ज्ञान नहीं था तो केवल हम इसको रखते थे और अभिमान करते थे कि हम तो सुखमनी का पाठ करते हैं। सुखमनी गुरु नानक देव जी ने तुम्हें इसलिए दिया कि जब तुम दुख फील करो, किसी भ्रम में आओ, कोई तुमको अंदर में परिस्थितियां हावी हो जाए, ये सिमरन करते कि तुम री कृपा, तुम री कृपा। और ये पक्का कहाँ होगा, तो सेकंड पॉइंट बोला, साध के संग। साध संगत मिले सो तरी, क्योंकि साध के संगत में क्या क्या है, साध संगत में ही सब कुछ है। प्रभु कहाँ मिलता है, साध संगत। दुख कहाँ दूर होते हैं, साध संगत। सारे विकारों से ऊपर कहाँ होते हैं, साध संगत। प्रेम कहाँ जागृत होता है, ये भी तुम सब नहीं पढ़ा, पर ये प्रमिला भगवान ने तुमको ये पढ़ने से पहले ही पक्का करा दिया। फिर बोला कोट कोट, कोट कीट है, कोट पक्षी है, कोट पशु है, जो आजकल तुम सुनते हो 84 लाख कोट, कोट आकाशा, कोट पाताला, कोट जल, कोट ब्रह्मांडा, कोट सूरज, कोट चंद्रमा, कोट, कोट माने करोड़ों, कोट पिंड, कोट प्राण, करोड़ों को। यहाँ तो तुम एक लहर की बात कर रहे हो, करोड़ों पिंड है। पर ये सारे किसने रचे, आप बनत आप बनाए, ये सब किसने बनाए। पर जो जो जाने इस सता से थे, जो इसको जान लेगा वो सदा से, और जो इसको जानना ही नहीं चाहेगा वो अहंकारी है। बड़े बड़े अहंकारी अपनी लहर अलग अलग करे, यानी नानक गर्भ गए, फिर से गर्भ न जाते हैं, फिर से गर्भ। पर जो जो जाने वो ब्रह्मज्ञानी हो। अब ब्रह्मज्ञानी को कोई सींग होते हैं, बताओ। ब्रह्मज्ञानी को ऊपर 4 हाथ होते हैं। ब्रह्मज्ञानी को जो जाने मैं समुद्र हूं लहर में, समझे। और एक होते हैं भ्रम ज्ञानी, जो देवी पूछते हैं, देवता पूछते हैं, तीर्थ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पर संत के दोषी होते हैं। आगे चल के तुमने ये भी पढ़ा, पहले ब्रह्मज्ञानी के लक्षण पढ़े। कौन है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर,
समुद्र से ही लहर, आप परमेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी को अपने में मिलाए परमेश्वर। समुद्र क्या कर रहा है? उसको अपने से अलग करता है या वो अपने आप को अलग जान बैठता है? जान रहा है। पर समुद्र फिर उसको अपने से मिलाकर क्या करता है? तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। महेश्वर कौन हुआ? समुद्र, है ना? और जो इसको जाने वो ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी और क्या जानता है? सारा जीवन। ब्रह्म ज्ञानी को किसके साथ झगड़ा तो नहीं होता, ब्रह्म ज्ञानी किसी में दोष तो नहीं देखता। उसको पता समुद्र भी मैं, तो लहर भी, सेमनेस एंड वननेस। पत्थर मारने वाला भी वही है, हलवा खिलाने वाला भी वही है, मान देने वाला भी वही है, अपमान देने वाला भी वही है। ऐसा जो जाने वो ब्रह्म ज्ञानी है। अब तुम सारे ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, इसके पक्के हो जाओ तो ब्रह्म ज्ञानी तुमसे अलग हो। क्या होता है ब्रह्म ज्ञानी? एक ब्रह्म ज्ञानी है जो निर्लेप और न्यारा रहता है। उसका निर्मल निर्मल कर चित, उसका चित्त जो है निर्मल हो जाता है। उसको फिर कोई ऐसा भाव नहीं आता कि मैं समुद्र से अलग हूं। समुद्र ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जीव नहीं हूं पर मैं परमात्मा हूं, जीव। फिर बोला जो ये नहीं जानता वो हमेशा संत के दोष को, भगवान को तो मानता है वो, पर अभिमान से करता पड़ता। पर जो संत में से दोष निकाल दे वो तो जीते जी नरक में बैठा है। संत कौन है? भगवा पहनने वाला संत है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला संत है, गले में माला डालने वाला संत है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सर्व को प्यार कर सकता है, जो वैष्णव है, जो सब में उस परमात्मा का दीदार कर सकता है। वो कौन है? वो संत। अब उसी संत का हमें क्या दिखता है? दोष। कैसे दिखता है आप बताओ? संत सबको कहता है कि तुम सत्संग को वक्त दो। अगर सत्संग को वक्त नहीं दोगे तो तुम हमेशा सारी जिंदगी ये सुखमनी पढ़ते रह जाओगे, पर पढ़ते रह जाओगे, समझते नहीं रह जाओगे। सुखमनी समझने से आज तुमको हल्कापन लग रहा है या पढ़ने से हल्कापन लग रहा था? समझ आज समझाए ना? एक भी पॉइंट हमको बता दो जो तुमको प्रमिला भगवान ने पहले से ना समझाया। आज संत की महिमा जान लो ना, कितनी है संत की महिमा। प्रमिला भगवान ने क्या किया? उन्होंने कोई बड़े बड़े शास्त्र नहीं लिखे, बड़े बड़े पुराण नहीं लिखे, केवल गीता भगवान का संग। गीता भगवान ने सत्य और उनके जो संग रहा उन्होंने क्या किया? सत्य। सत्संग की महिमा संत ही जानते हैं, और जो सत्संग की महिमा नहीं जानता वो संतों में से सारा जीवन क्या निकालता है? दोष। संत का दोषी महाहत्या, संत का निंदक महाहत्या। उसको कहां भटकना पड़ता है? जंगलों में भटक तो रहे, अपमान सहना पड़ता है उसको। माया पाछे कृपत न पाओ, माया भी है उसके पास फिर भी तृप्ति नहीं है उसको। सोच के देखिए, क्योंकि उसके अंदर एक ही अवगुण है, दान करता है, पुण्य करता है, मूर्तियां पूजता है, पर संत पे दोष लगाता है। संत को क्या कहता है? ये तपस्वी, ये मेरे साथ युद्ध करेगा। एक और तो तुम अभी भगवान शंकर की पूजा करके आ गए, तो तुम्हारा तीसरा नेत्र तो नहीं खुलाना। भगवान शंकर का रूप कौन बनेगा जिसका क्या खुल जाएगा? और किसी में भी उसको दोष नहीं दिखे। रावण को बड़ा अभिमान हुआ और संत का दोष देख लिया उसने। भगवान राम क्या है? संत, जिसने माया को तुच्छ करके
माया के लिए झगड़ा नहीं हुआ, कर सकता था। क्या राम को शक्ति नहीं थी? पिता से बहस नहीं कर सकता था? चाहता तो एक ही तीर में कि कई का गला काट सकता था। पर संत है भाई, संत के गुण नहीं दिखाई देते, उसके क्या दिखाई दे रहे? दोष। उसको संत के क्या दिखाई दे रहे? तो ये सुखमणि किसको पढ़नी चाहिए थी? रावण को। राम को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सुखमणि। तो हमारा मन रूपी रावण जीवित है, इसलिए हमको गुरु नानक देव जी क्या देके गए? सुखमणि का पाठ। पहले पहले कृपा जान, फिर साध संगत में जा। साध संगत में जाने के बाद तो फिर जान, ये कोट कोट करोड़ों में जितना भी तुमको दिखाई देता है, ये सब उसकी रचना है। पर उसकी रचना होते हुए भी वो एक, पर जो जो जाने इस सदा सुख, जो जो जानता, तो जो जान लेता वो ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी। अब ब्रह्म ज्ञानी सारा दिन किसमें लगा हुआ है? परसों सुना ना तुम लोगों ने, या कल सुना? राजा जनक को बोला अगर तेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, फिर पैसा कमाने में क्यों लगा हुआ है? बोला पैसा कमाता नहीं हूं, पैसा कमाने जाता हूं पर पैसे में आसक्त नहीं। बच्चों के साथ रहता हूं, उनके लिए खाना भी बनाता हूं, पर उनमें आसक्त नहीं। सारा दिन उनका सिर नहीं खाता, सारा दिन उनसे चिपकता नहीं। अब अष्टावक्र को लगा अब तेरे को ये ज्ञान सही से समझ आया। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो सबके बीच में रहता हुआ भी, सबसे वर्तन करता हुआ भी, तार किससे जोड़ के रखता है? परमात्मा। क्योंकि यहाँ गुरु ये नहीं कहता घर बार छोड़ के यहाँ आ जाओ, बाल बच्चों से मुंह मोड़ के यहाँ आ जाओ, नहीं। लड़ाई झगड़े करो या अपने को श्रेष्ठ समझो, नहीं। संत का निंदन, अगर तुम्हें किसी से पंगा लेने का दिल कर रहा है, बदले की भावना है तुम्हारे अंदर, तो तुम संत नहीं हो। माफी का गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, क्रोध ही क्रोध नाक पे बैठा है, तो तुम संत नहीं हो। समझ गए? तुम्हारे एक क्रोध से तुम इस ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी से नीचे उतर जाओ। तुम्हारे एक लक्षण से, और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? एक ही करके जानता है, दो वाली बात नहीं है। जो गलती सामने वाले से लिया वो मेरे से भी हो सकती है। समझ गए? तो तुम्हारे अंदर माफी का गुण होना चाहिए, प्यार का गुण, समझे? तब जाके बोला संत, संत की महिमा वेद पुराण में न जाए। क्योंकि जिस समय ये लिखा गया ना सब शास्त्र वास्त्र, तो शाही बच गई थी। कहते इसका क्या करें? कहते ऐसे वेस्ट मत करो शाही। उस समय के जो संत थे उनको पिला दी वो शाही, तुम पी लो। कभी तो संतों के मुख से क्या निकलने लगेगी? ज्ञान निकलने लगेगा। गुरु नानक देव जी ने लिखी इस बात को, गुरुमुख वेदम गुरुमुख नाथ। गुरु के मुख में ही वेद समाये, क्योंकि वो स्याही जो बची थी वो किसको पिला दी? उस समय के संत महात्माओं को पिला दी। फिर वही पीढ़ी कर पीढ़ी चलते आए, आत्म ज्ञान देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, आज दिन तक देते। जो आत्म ज्ञान को पा लेता है तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये सुखमनी अभी और सुन, अभी तो रहती है। पर ऐसे एकदम पे इतनी सारी पढ़ लेने से और अर्थ कुछ भी ना जानने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सुनो, पर अर्थ सही सुनो। जपजी साहब कई दिन से सुन रहे थे, जपजी साहब के बाद सुखमनी। पहले लोगों ने हमको क्या बोला था? सुखमनी पढ़ो तो दुख नहीं आएगा। दुख आएगा लेकिन असर नहीं, क्योंकि हमको पहले से समझ आ गया सुखमनी, सुख मानो कि सुखी सुख, दुख है ही नहीं। कोई बच्चा जन्म लेता था तब तुम सुखमनी का पाठ रखते थे, 8-10 औरतें मिलकर एक पढ़ती थी, दूसरी पढ़ती, एक पढ़ती, दूसरी पढ़ती,
सिर्फ वहां पर कंपटीशन लगा हुआ है, उसका अर्थ नहीं जानता। और जो पढ़ने वाला वही बड़ा दुखी होता है क्योंकि उसका अर्थ नहीं जानता नहीं। इसलिए बोला अर्थ सहित जब हमने सुना तो लगा ये तो गुरु ने पहले ही हमारे को समझा रखा। ठीक, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। जो भी इस दर पे आ जाए उसमें संत का भाव है, बजाय कि उसके अंदर दोष देखने से अच्छा है अपने अंदर दोष। संत का दोष देखने से तुम इस ट्रैक से नहीं चल पाओगे। सारे ही संत सब भगवान के बनाए हुए सब संत हैं, और किसी को याद आ गया और किसी को याद आना पाता, बाकी तो सब भगवान के बनाए, इसमें दोष किसी में नहीं। देखते ही निंदा को हथियार हो जाओ। ठीक, तो ये विचार अपने अंदर से निकाल दो कि कोई हम कर्म करके आए उसको भोग लेना। एक ही बात ध्यान रखो, मैं ये दे नहीं हूं, दे नहीं हूं, कर्म नहीं हूं, दे हूं तो कर्म है ही भगवान। हर बात से छूट जाओ। और क्या है ऐसा? ज्ञान तभी पक्का होगा और आपको ज्ञान भी तभी होगा जब रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो 2.5 घंटे हो गए नहीं। हरि अनंता, हरि कथा अनंत। जितना सुनो उतना लगता है अभी और चले, और मीठा लगता है नहीं। और क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा भी लगता है। अपना समय किल करने वाली बात, और कुछ नहीं। समझ कुछ नहीं आ रहा तो समझ आ गया तो शांति भी आ गई। अब देखो इतना ही समझ लिया आप लोगों ने, समुद्र में उठने वाली लहर, अब इतना ही समझना मैं तो कहता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए इतनी स्थिति बहुत है कि मैं समुद्र हूं, उसकी लहर नहीं, मैं आत्मा हूं, जीव नहीं। बस इसी ब्रह्म चिंतन में रहो, और क्या है, इसी में डूब जाओ। जीव भी तो लहर है, जीव को लहर नहीं आती, जीव स्वयं में एक लहर है। भूल जाता है कि कहां से उत्पन्न हुआ, इतना अहंकार करता है, इतना अहंकार करता है। सोचो और क्या कहते हो हिंदू जी, क्या बोलती हो? हाँ बस हाँ लहर, लहर तो बनेगी ना। देखो वायु का स्वभाव है, आपके मन का स्वभाव है, यहाँ बैठे बैठे भी आ जाएगी लहर, क्या करोगे? पर मैं लहर नहीं हूँ। कल बताया ना, कल आरती बात कर रही थी। हाँ, और ये भी गहने हैं हमारे पास, पर हम नहीं पहनते। खत्म बात। ये तो नहीं है कि गहने नहीं है या गहनों से मेरी नफरत हो गई है, तो हम यूज नहीं करते। मीरा के पास क्या कमी थी?
फिर भी वो नहीं पहनती थी गहने, बस तुलसी माला का यूज। हाँ 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 हाँ, एक ही चिंतन चलता था, आई एम नॉट दिस पर्सन, आई एम नॉट दिस पर्सन, आई एम नॉट दिस पर्सन, यही सारा ज्ञान। इसी में डूब जाओ अच्छे से। दादाजी के बारे में बहुत अच्छा बताते थे गुरुजी, गुरुजी के मुख से ही सुना। हमने दादाजी को नहीं देखा साकार में, पर ऐसा कभी लगता नहीं था कि दादाजी को देखा नहीं, क्योंकि कमला भगवान को ही देख लिया था बहुत अच्छे से, तो लगता था यही गीता भगवान है, यही दादा भगवान है। कहते थे अगर रात को 2:30 बजे भी उनकी जाग खुल जाती थी तो बैठ के उनके पास ही पड़ा रहता था डायरी पेन, पॉइंट्स लिखते थे। और शांता भगवान, नारायणी भगवान उसी हॉल कमरे में वो लोग भी होते थे। तो वो कहते थे दादाजी अब क्या लिखने बैठ जाते हो? तो कहते थे जो अंदर में पॉइंट आई ना, कल बताया ना सतोगुणी माया, तुमको अगर कोई सात्विकता होगी ना तो उसका अभिमान होगा कि मैं सुखमणि का पाठ बहुत अच्छा कर लेती हूँ, है ना, मैं ढोलक बहुत अच्छा बजा लेती हूँ, मैं भजन बहुत अच्छा गा लेती हूँ। पर ज्ञानी को अगर कोई सत्वगुण आएगा तो वो दूसरे के उद्धार का, इतना वो अंदर में डूबे रहते थे कि ये पॉइंट्स जो आई है ना, ये फलाने का उद्धार हो जाएगा इससे, इतना ब्रह्म चिंतन में रहते। तो सतोगुणी माया ने उनको आसक्त नहीं किया, निरासक्त भाव से। यहाँ तो सतोगुणी माया क्या है, मैं ना आप सत्संग कल से नहीं आऊंगा। क्यों? कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं ना, हर साल जो करती हूँ, तो फिर अब कल से नहीं आऊंगा। अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं सत्य का संग बड़ा या ये अभिमान बड़ा? मैं नवरात्रि करती हूँ, हर साल करती हूँ, इस साल भी करूंगी। ये मैं मिटेगी कहां से? सत्य के संग। नवरात्रि रखने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या जान के अपने को नवरात्र कर रहे हो? देह अभिमान, फिर कर्म का अभिमान, तो फल में आसक्त नहीं होंगे, नहीं होंगे। डर भी तो लग रहा है, भैया जी का क्या है, वहां चले जाते हैं आत्मा परमात्मा सुनाते हैं, फिर वो जाके डांट लगा देते हैं सबके बीच में, ये मैं नहीं छोड़ना चाहते। और यहाँ तो अगर इस बार नहीं किया मैंने, तो इस बार तो हमारे मकान बनाने की प्लानिंग है। देवी माँ से कह देंगे तो देवी माँ तो कर देगी, भैया थोड़ी बना के देंगे। तो 100 रुपए की मदद भी नहीं करेंगे ना, लॉकडाउन वैसे चल रहा है। तो जो फल की चाहना है तुम्हारी, फल की जो आसक्ति है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। 100 रुपए नहीं मिलेंगे पर सत्य तो मिल जाएगा। छूटोगे किससे? 100 रुपए से कि सत्य से? 100 रुपए से तो बंध जाओगे। देख लो जहां जहां नौकरियां करते हो, जहां जहां तुम लोग कोई भी कार्य करते हो, पैसे में बांध नहीं लिया तुमको? बांध तो लिया, पर पैसा किस काम का? बताओ। गुरु जी की बात बहुत अच्छी याद आती है हमको, बताया उन्होंने अपना अनुभव कि एक बार गुरु जी को कहीं से कॉल लेटर आया नौकरी के लिए, और कह रहे थे कि हम इतने मैच्योर ही नहीं थे ज्ञान में। तो हमने गीता भगवान से पूछा कि चले जाए, करेंगे नौकरी करेंगे, आप ही तो सब कहते हो निराधार होके रहना है, आधार नहीं लेना किसी का। तो पापा की पेंशन तो आती थी डैडी जी की, मोना दीदी काम नहीं करती थी तो छोटी थी, तो पेंशन से ही घर की गुजर बसर होती थी। तो ख्याल तो आ ही जाता है ना, नहीं, पर ये नहीं पता था
कि गुरु ने जो मेरे साथ मेहनत की है वो संसारिक पद दिलाने के लिए की है या फिर अध्यात्म में उन्नति करने के लिए। जब आपकी अध्यात्म में उन्नति हो जाएगी ना, तो आपके अंदर से संसारिक कामनाएं जो उठती भी होंगी ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। क्यों? ऐसे तो नहीं होंगी खत्म, सीधी सी बात है, हम आपको बताएं। पर जब तुम गुरु के वचन को ऊपर रखो, कहते हैं आज हम देखते हैं कि गुरु के वचन को काट दिया जाता है, फिर पीछे पछताते हैं। पर जिसने गुरु के वचन को काट दिया, वो देखो संत का दोषी हुआ ना। अभी सुनाया तुम लोगों ने संत का दोषी। तो कहते हैं हम गीता भगवान से भी बात करें तो गीता भगवान को तो पता है ना, तेरे अंदर दादाजी बैठे, उनको बता दिया। मना नहीं कर रहे हो कि नहीं जॉब नहीं करना है, कुछ अंदर दादाजी बैठे, उनको बता दो। गीता भगवान ने अपने ऊपर भी बात नहीं ली थी। ये ज्ञानी की बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपने ऊपर भी कभी बात नहीं लेता। सोचो नहीं, पर वो हमेशा जो है किस पर डाल देता है बात? जिसको वो प्रभु समझता है, जिसको परमात्मा जानता है, जिसको अपनी मैं दे देता है, जिसको अपनी मैं दे देता है, उसको वो सर्वत्र अपना जानता है। नहीं तो बोला जाओ, दादाजी बैठे हैं ना, दादाजी से बात कर लो। तो दादाजी से बोला कि ऐसे ऐसे कॉल लेक्चर आया है, मैं इतना बोला ही था। दादाजी ने बोला ऑफिसर को बोलो तुम्हारे लिए कुर्सी रख छोड़ेगा। तो क्या पता था कौन सी कुर्सी मिली? एक स्थिर पद मिला ना उनको। वो कुर्सी तो हिलती रहती है, आज इसके पास तो कल उसके पास, कल उसके पास तो उसके पास। पर जो आत्मा की स्थिरता है, सोचो, इस पद से जो जल चूके सो आए जाए दुख पाए। क्या हम समझ पाते हैं गुरु की इतनी भलाई को? जैसे जैसे हम लोग आत्मा में स्थिर होते जाते हैं ना, तो समझ आता है कि गुरु क्यों हमें मना करता था माया के लिए, क्यों हमको बार बार कहता था ऐसा विचार नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो। तो गुरु से प्रेम नहीं होता ना शुरू शुरू में, वैसे कहते हैं हम लोग गुरु को कि तन वारो मन वारो, बोला ना तन चाहिए ना मन चाहिए, अपना समय वारो, क्योंकि ये समय फिर नहीं आएगा तुम्हारे पास, ये वक्त फिर आने वाला है। मनुष्य का दूसरा नाम है वक्त, क्योंकि इसको जीवन काल मिलता है। मैं भी हम लोग आ रहे थे तो हनी से मैं यही बात कर रहा था, उनका आप तुम लोगों को समझ आता होगा कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलते होंगे अंदर में कि ऐसा क्यों हुआ हमारे जीवन में, ऐसा क्यों होता है। तो उसका एक ही आंसर है, लिमिटेड टाइम। एक परमात्मा ने तुमको जो है जीवन काल दिया हुआ है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। अब उन बिटवीन तुम जो भी कर दो, जैसे बच्चे को 3 घंटे का समय मिलता है अपना पेपर लिखने का, उसमें उसने जो लिख दिया उसी के मार्क्स मिलेंगे उसको, भले उसको आता हो। आज किसको नहीं पता सुखमनी का पाठ, किसको नहीं आता, पर तुमने अपने जीवन में अनुभव क्या लिया है? ओम जय जगदीश हरे आरती इसको भी आती है, सारी पढ़ाई आती है, पर इस 3 घंटे में लिखा कितने आप, अनुभव में कितना आपके ज्ञान। तो ये जो हम लोगों का ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान है, किताबें रटवाने का ज्ञान नहीं है। दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, मंत्र रटवाएंगे तुमको, कर्म कांड कराएंगे, दान चंदा इकट्ठा करेंगे, पर यहाँ गुरु एक ही पंक्ति में तुमको ज्ञान दे देता है, क्या? मैं ये दे नहीं, भले ये कह के छोड़ता नहीं तुमको, पर इसका अनुभव कराता है कि मैं ये दे नहीं। तो क्या हूं फिर मैं? आत्मा, जो शाश्वत है, जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है, ना जिसका कोई जन्म है ना जिसकी कोई मृत्यु है, मैं वो शाश्वत आत्मा हूं। अब जब मैं शाश्वत आत्मा हूं, यानी
राजा पड़े में आ गया, अभिमान में नहीं। तो ध्यान रखना, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। और जब तक हम वास्तविक स्वरूप में नहीं है, तो अंदर में आप देखो कामनाएं, वासनाएं संसार के प्रति उठती रही। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। तभी तो तुम कह रहे हो जॉब का कॉल लेकर आए, चले जाए। ऐसे तो गुरु से प्यार है, गीता भगवान के बिना आप नहीं रह सकते, नहीं, दादाजी के ज्ञान के बिना आप नहीं रह सकते। आप लोग भी तो कहते तो भैया जी एक दिन भी वाणी ना सुने ना तो ऐसा लगता है जैसे मुर्दा होता। एक दिन भी सत्संग मिस नहीं कर सकते। एक दिन भी आपकी आवाज ना सुने ना तो लगता है जैसे दिल जान हो गए। पर आप देखो इसी लॉकडाउन के अंदर कितने ऐसे हैं जो घरों में बैठे, घर बैठे उनको ज्ञान मिल रहा है। और अगर ये आत्म ज्ञान निश्चय नहीं होगा उनको, तो उनको सुख बुद्धि पड़ जाएगी। सुख मनी की जगह सुख बुद्धि हो जाएगी। क्या जब घर बैठे ज्ञान मिल तो जाता है। वैसे भी बीमारी है बाहर, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, पर आप जो घर बैठ के सुनते हो और जो सामने बैठ के सुनते हो, सच बताना है ना, फर्क है कि नहीं बताओ। सामने गुरु की नजर पड़ती है, आप डिसिप्लिन में रहते हो। घर में तो कभी मूंगफलियां चला रहे हो, कभी लेटे लेटे सुन रहे हो, कभी बैठे बैठे सुन रहे हो, कभी बीच में आपका फोन आ जाता है। कितनी बार गति भंग होती है भाई। और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, तो सुख बुद्धि पड़ गई ना सबको। एक उस दिन मेरे से कह भी रहे थे, कहते हैं कि और जो मोना भगवान भी ये बात कर रहे थे, कहते हैं भैया आप जो जीने का मजा आ रहा है ना। मैंने कहा क्यों, क्या मजा आ रहा है? बोला जीने का इतना मजा आ रहा है, सुबह उठते हैं तो सत्संग मिल जाता है। मैंने कहा आते तो नहीं तुम? कहते नहीं ऑनलाइन। अच्छा, अभी बोला ना आलस, कौन बता रहा था आलस का पॉइंट? ये आलस है। आलसी को ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना लगेगा। आलसी को ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहा है कि सुबह ट्रिप चला ली, ज्ञान सुन लिया। और जब तक गुरु से बातचीत ही नहीं, हमें क्या पता तुमको क्या समझ आया क्या नहीं आया। ये काम तो हम घर में शास्त्र भी पढ़ते थे, पुथियां भी पढ़ते थे, भक्ति पूजा भी करते थे। पर लॉकडाउन में तो और सुख बुद्धि पड़ गई तुमको। घर बैठे की होम डिलीवरी है, पीस ऑफ माइंड खोलते हैं तो सत्संग मिल जाता है। ना कहीं जाना ना कहीं आना। अरे बाहर निकलते हो तो कम से कम नहाते धोते, शरीर में तुम्हारे इतने हार्मोनल चेंज होते हैं, थोड़ा पसीना निकलता है, तुम्हारा शरीर एक्टिवेट होता है। और जब तुम कहीं जाते आते नहीं तो क्या होगा? जड़ हो क्या? जड़ नहीं हो जाओगे? कहीं आओगे जाओगे, मिलने से प्यार बढ़ता है। और गुरु को सिर्फ आई लव यू कहने से थोड़ी होता है कुछ। ऐसा कहने से कुछ नहीं बनता, आने जाने से। ये काम जो करना ना ऑनलाइन वाला, माया से राखी बनवानी, हाँ बहन तो मुझे ऑनलाइन ही बांध दे भाई, आज हमारे सत्संग की छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन बांध दे, सोशल डिस्टेंस। उसमें तो पूरी मर्यादा निभाओगे, पूरी। नहीं ससुराल वाले बेटी को तो बुलाना पड़ता है, सफेद छोले खिलाने पड़ते हैं, पूरी बनानी पड़ती है। माया के काम ऑनलाइन क्यों नहीं करते? ये बताओ। माया 7 चमड़ी के अंदर घुसी हुई है। अब इसको उल्टा करो, परमात्मा रूबरू, आमो सामने, और माया ऑन। तो देखो कितना मजा आएगा। बिजली के बिल अब ऑनलाइन जमा होते हैं। माया पे इतना तुम्हारे लिए सहूलियत कर दी है, पर फिर भी क्या कहते हैं, थोड़ा चली जाती हूँ बिजली दफ्तर। क्या करना है घर पे बैठ के, क्या करना बिजली दफ्तर? सत्संग नहीं आओगे, बिजली दफ्तर चले जाओगे। जबकि तुम्हारे सगे संबंधी भी कहेंगे अरे रहन दो, क्या करोगे आगे, पैसा ही तो ट्रांसफर करना है, हमारे अकाउंट में डाल दो। नहीं नहीं, बहुत दिनों से देखा नहीं ना आप लोगों को, आ जाए।
अब आ जाओ और क्या करोगे, पर वहां बैठे नहीं होंगे भी पूरे, क्या करेंगे? देखो तुम आ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन ना हमारे घर वाले राजी नहीं है इस बात से। एक काम करो, खाना वाना खाओ, बाबू जल्दी चले जाओ अपने घर। मेरे मुंह पे इतने तमाचे मारते हैं वो लोग, उसके बावजूद भी समझ नहीं है समझ तुम लोगों को? बताओ, अभी आज ही मेरे को कोई कह रहा है, अभी की बात तुमको बता रहा हूं जस्ट, फिर भी माया से उनको समझ नहीं आती। कहां मरता है इंसान जाकर? और एक हमारे प्रमिला भगवान, गुरु ने बोला, एक आवाज की, ऑफिसर को बोलो नौकरी रख छोड़ेगा तुम्हारी, नौकरी ना करेगा। आज हमारे प्रमिला भगवान अगर उसमें फंस जाते, सोचो तुम सबको ये ज्ञान मिल जाता, मिल जाता। शुक्र मनाओ प्रमिला भगवान का, आप मुकद मुकद करता है। कितने मीठे और कितने प्यारे हमारे प्रमिला भगवान कि उनसे नजर ही नहीं हटती थी। ज्ञानी का जो मुखमंडल होता है, आप देखते तो देखते 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 ही उसमें डूब जाते हैं, देखते ही डूब जाते हैं। हम कई बार जिम में बार बार फोन को देखता था तो कहते आपकी मम्मी है, हम मुझ पर आके आगे जाते, आपकी मम्मी को माता आती है क्या? लाल साड़ी पहन रखी है ना गुरु जी ने। हम कुछ बोलते ही नहीं, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर एक्सेप्ट करके फिर मैं देख जाऊँ, क्योंकि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। सोचो, और ताकत और आ जाती है अंदर में, ताकत और आती है। कभी भी तुम देखना, कभी तुम्हारा अंदर वाला उदास हो, परेशान हो, अपने वास्तविक स्वरूप को देख ले, अपने गुरु को देख ले, तुम्हारा चित्त एकदम से लहर से वापस फिर समुद्र बन जाए। फिर पूछें, एक्साइटमेंट बढ़ती है, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी। तो हमने बोला ये हमारे सब कुछ है, बोला यही है, हम कुछ नहीं। बोला आप ना इशारों में बात मत करो और उलझा देते हो। तो मैंने कहा तेरे को करना क्या है, तुम लोगों को करना क्या है? तुमने इस रास्ते चलना तो है नहीं, तुमने क्यों बताओ, क्यों बताओ? बोला नहीं बताओ। तो मैंने कहा आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करा दो उस पर। आज दिन तक देखो, अभी भी सुन रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे लोग, आज दिन तक उस दिन के बाद से सुनते हैं, पर हमने आज दिन तक उनको जवाब नहीं दिया कि वो कौन है जिसको हम देखते हैं, कौन है, क्या बताए, कौन? अपनी आत्मा का भी कोई बोल सकता है कि वो दूसरा है? हम बोले हमारी आत्मा है, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सुनते 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 सुनते, तुम लोग सुनते सुनते नहीं, गुरु से प्रेम कर बैठे। पहले तुम गुरु से प्रेम करते थे, उसको शरीर जानता, आज तुम गुरु से प्रेम करते हो कि तुमने पहले अपने अंदर निश्चय कर लिया कि जब इधर परमात्मा है, तो आप सोच के देखो, गुरु के दो वचन तुम मानते हो तो तुम्हारे अंदर से कितनी सफाई हो जाती है। और गुरु तो हमारा फिर समझो पार ब्रह्म है। गुरु के दो वचन हमने लिए तो हमारी सारी उलझन सुलझ गई। तो फिर मेरा गुरु क्या नहीं होगा? सोचो, गुरु तो फिर खान है, समझो, उसके अंदर तो इतने वचन है, इतने वचन है कि उसको कोई किताब को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं, इतना उसके मुख में भरा पड़ा नहीं। जैसे उस दिन बात चली ना कि बच्चे को तुम दूध पिलाते हो और जब वोमिट करता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? शरबत, शरबत नहीं निकलता, क्या निकलता? अगर वो वोमिट करेगा, समझो गुरु के मुख से क्या निकलता है? सत्य, आत्मा की वाणी। इसका मतलब उसने पी क्या रखा है? उसने यही पी रखा है, उसने ये पी रखा है, इसलिए उसके मुंह से तुम सुनते सुनते थक जाओगे। वो ये आत्मा की वाणी करते करते थकेगा। दादाजी के बारे में अक्सर बताया करते थे गुरुजी
कि दादाजी को हम कहते थे, दादाजी अब हम सबको नींद आ रही है। वो आत्मा की वाणी बोलते बोलते थकते हैं। जब सुबह शाम दोपहर जब तक सबको लेके चलते थे, पार्क चलो मेरे साथ, चलो सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो एक ही बात करते हैं, क्या मैं ये दे मैं आत्मा, मैं दे नहीं। आप सोच के देखो कि कोई रोज रोज सुनेगा और इतना मैच्योर भी नहीं होगा ज्ञान में, तो बोर नहीं हो जाएगा? बोर तो हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जब हम ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति को जानते हैं ना, कि देखो इसको सुख नहीं व्यापते, इसको सुख नहीं व्यापते, ये किसी चक्री में नहीं फंसते, ये इनके अंदर जो इतना अट्रैक्शन है इसी वजह से ये है कि ये लहर नहीं लगती, इसलिए इनके अंदर अट्रैक्शन। इसके इनके अंदर संसार का कोई अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? बोला एक ही बात में देखो कैसे अपने मन को मोड़ लिया कि मेरे से भी ज्यादा मेरे लिए अच्छा कौन जान सकता है। हम तो अभी मैच्योर नहीं है ना ज्ञान में। और गुरु कह रहा है कि ऑफिसर को कहो नौकरी रख छोड़ो। जरूरत पड़ी गुरु जी को नौकरी करने, लहर को जरूरत है नौकरी करने। अब ये सोच के कहीं नौकरियां छोड़ के यहां नहीं आ जाना, पर जहां नौकरी भी करते हो वहां पर भी तुम ये जानना क्या हो, तुम नौकर नहीं हो। नौकर नहीं, प्रेम से मालिक को भी वश में कर, मालिक को इतनी अच्छी क्वालिटी देना, निरीक्षा भाव से काम करना, दो गाली सुनने की ताकत रखना, तुम्हारा मालिक तुम पे लड्डू ना हो जाए फिर क्या? समझे? गीता भगवान प्रमिला भगवान पे लड्डू क्यों थे? सोचो, कभी भी उन्होंने ना नहीं किया प्रमिला। उनको सबको वश में करना आता है? आता है? नहीं आता? अब भी कह रहे हो नहीं, बोलो हाँ। क्या करना है तुमको? प्रेम करना, प्यार करना, पर अंदर में चतुराई चालाकी नहीं करना। ज्ञानी जो है उसको नो नहीं करना, माया को तो नो कर सकता है पर अपने गुरु को नो नहीं कर सकता। यदि तुमको अपने वास्तविक स्वरूप में आना है तो उस्ताद से कुछ सीखना है, उसको नो नहीं करना है, क्योंकि उसकी हर बात में कहीं ना कहीं भलाई छिपी। तुमको भगवान से मिला के छोड़ो, पर कब? जब तुम अपने अंदर में से आलस को खत्म करो। आलसी को ये विद्या नहीं है, ये ध्यान रखो। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे अब एक दिन नहीं आए तो आपने अपनी बात का बतंगड़ बना दिया। हम कहते हैं एक घड़ी भी तुम परमात्मा को क्यों विसरो? एक घड़ी संसार को विसरते हो, विसरते हो, तो एक घड़ी तुम भगवान को क्यों? ये सुखमनी साहब अगर रोज कोई पढ़े, सोचो रोज कोई अर्थ सही समझे तो एक घड़ी भी वो भगवान को ना भूले। साध संगत, साध संगत के लिए बड़ा बोला, और संत का संग, सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप ही आ जाए। लहर जो अपने को अलग जान रही है, इसको किसकी जरूरत है? जप की, तप की, व्रत की, नेम की? केवल एक संत की जरूरत है जो इसको कह दे भाई तू अलग थोड़ी है, एक ही तो हो तुम, अलग नहीं। कभी बोला एक संत जो है आकर तुमको फिर एक कर देता है, और एक असंत तुमको परमात्मा से जुदा कर देता है। तो प्रमिला भगवान गीता भगवान के साथ मिलकर क्या हो गए? एक, अलग नहीं। इसलिए उन्होंने गीता भगवान को प्रगट किया। जब भी तुम ठान लोगे अपने गुरु को प्रगट करने का, तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि हमको कम प्यार करते हैं, इसको ज्यादा प्यार करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तुम अपने अंदर वैसे गट्स पैदा करो, तुम अपने अंदर सेवा भाव पैदा करो। जरा सा भी अभिमान आएगा तो उधर सजे इधर बचे। जरा सा तुम्हारे अंदर अभिमान आएगा तो गुरु तो निराधार है, निराधार है।
हमको गुरु से पाना है ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो सेवा का जो मार्ग है ये बहुत अच्छा मार्ग है, पर सेवा अपने मुताबिक नहीं लेनी, गुरु से पूछिए, आप बता दीजिए मुझे क्या करना, आप बोलिए। हमको जो कंफर्टेबल होता है वो सेवा हम लेते नहीं, और जो गुरु कहे नहीं ये वाला कर ले, अच्छा ऐसा कर ले। अरे गुरु तुमको ऑलराउंडर बनाना चाहता है, चपाती बनाना तो तुमको आती, इसलिए बार बार क्या कहते हो, चपाती बना ले, आज सब्जी बना दो भाई मूली की। मैं तो सोचती हूँ अगली बार से सत्संग में मूली को पहले खींचना, फिर पत्ते तोड़ना, फिर पत्ते काटना, बड़ा मुश्किल है भाई। और भी तो लोग आते हैं कि सत्संग सुनते हैं, मैं भी सत्संग सुनकर मैं घर चली जाऊँ, वो ज्यादा अच्छा है। निश्चय नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब तक सत्य का संग नहीं किया, गुरु ने तेरी वीकनेस तो पकड़ ली। इस तरह से अगर तुम कमजोर रह गए और ऑलराउंडर नहीं हुए, आप सोचो जो समुद्र के अंदर गुण है वो पूरे अगर लहर के अंदर नहीं आए तो एक कैसे होंगे? तुम परमात्मा से एक कैसे हो जाओगे? तुम अपोजिट डायरेक्शन में चलो, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो एक कैसे हो जाओगे? पति पत्नी एक कैसे हो जाते हैं? जब उसका पल्ला उसके साथ बांधते हो तो संसारिक गठबंधन हो जाता है। एक ऐसी तो करते हैं, कभी आपने देखा है उनके फेरे कराए जाए, वो अलग अलग चले, वो अलग अलग चले, एक बार जुड़ जाते हैं ना, और डोली में भी बैठते हैं तो भी जरा सा पल्ला गिरता है ना उसका, तो साथ वाली कहते हैं उसको संभाल दो, अब इसे छोड़ दिया तुमने, पकड़ इसको। जब तक घर जाके पूरे रीति रिवाज नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बाद तो ऐसे बनते हैं क्योंकि कम से कम 20 घंटे से साथ घूम रहे होते बेचारे। वो तो खाना भी कैसे खाते हैं, दोनों साथ में एक प्लेट लगा के, बड़ा प्यार रहता है कुछ दिन तक। जैसे सुखमनी का तुमको थोड़े देर का असर रहता है, आप अर्थ समझ लिया ना, सारा दिन तुम्हारे अंदर वही घूमता। अगर पति पत्नी को उसका ये अर्थ समझा दिया जाए ना, जैसे गीता भगवान ने श्याम भगवान को अर्थ समझा दिया कि शादी का अर्थ क्या है। शादी का अर्थ फंसना नहीं होता, शादी का अर्थ छूटना होता है। तुम देख लो शादियां करके क्या हो गया, फंस गए थे। क्यों? तुमने मान लिया ना अब ये मेरा है। ये बात करके तो देखे जरा किसी मर्द से, घर आके इसकी मैं पिटाई ना कर दूं फिर, क्योंकि ये मेरी है, मेरी है, कैसे कर लेगी बात? मैं तो नौकरी वोकरी सब छोड़ दूं, घर ही बैठूं। उसको बांधने के चक्कर में खुद बन जाओ, समझ गए? कौन बंधा? ये जो रीति रिवाज बने ना बांधने वाले, सच में ही बंध जाते हो तुम लोग। पर ये नहीं देखते कि तुम अग्नि के समक्ष ये तुम जो कर्म कांड कर रहे हो अग्नि के समक्ष कर रहे हो। अग्नि तो सबको भस्म कर देती, जहां ना रहा पति ना जा रही पत्नी, लास्ट आहुति डलवा देते हैं उससे। और क्या बोलता पंडित, अब तुम एक हो गए, चलो वरवधु को सारे आशीर्वाद दो, तो दोनों सिर मिलाकर उनके सिर टकराते दो, ऐसे सिर मिला के ना, बुढ़े बुढ़िया जितनी होती हैं सारी आ जाती हैं, यानी दोनों के दिमाग मिला के एक करते हो क्या? जो आशीर्वाद दे रहा उसने कभी अपने पति से मिला के एक नहीं हुए तो इन दोनों को कैसे एक करते? अच्छा जो आशीर्वाद दे रहे होते हैं ना, फिर कान में क्या बोलते हैं, अपना गोल्ड सास को देना मत। क्या है? बिना अर्थ के किए हुए कर्म, समझे? और लड़के वाले साइड से जिन्होंने मिलाया, फूफा कान में जाके क्या बोलता है? ऐसा है, शादियों की बातों में आके 50,000 ना दे बैठी हो गई, मैं चौधरी हूं मेरे से पूछना पहले। वहां तो फूफाओं को चौधरी बनाया जाता है, जरा सी फूफे की बात ना मानो, फू फू करके फू हो जाता है। नहीं, सोच के देखो, चौधरी बनना है ना उसको, कौन किसको बनाते हो? फूफा को बनाते हो या बड़े ताऊ जी को बनाते हो? एक को तो चौधरी बनाते हो, तो उसी की बात चलेगी। और सबसे बड़ा चौधरी कौन है? परमात्मा।
ऐसे कहोगे ये आनंद कारज है, भगवान का काम है, पर चौधरी तो तुमने कोई और बना रखा है। वो कभी भी तुम्हारे घर सेट होने नहीं देते, ये ध्यान रखो। लड़के को अलग बकवास करते हैं और लड़की के दिमाग में अलग बकवास करते हैं, दोनों में क्या मचवा देते हैं? झगड़ा। लड़का लड़की अगर शादी से पहले ज्ञान में नहीं होते तो समझो उनका जीवन जो है खराब होगा ही, 100%। इसलिए दोनों का ज्ञान में होना बहुत जरूरी है। अगर एक हो तो फिर तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं कर सकता। तेरे आगे तेरी बात, उसके आगे उसकी बात, हो गया झगड़ा। दुनिया तमाशा देखेगी और क्या करेगी? लड्डू पेड़े भी खा जाएंगे तुम्हारे, सारे स्टॉल्स पर खाना भी खा जाएंगे, और बीच में क्या मचा देना? झगड़ा। क्योंकि दो ऑपोजिट नेचर है। आप सोच के देखो, हमें पता ही नहीं कि समुद्र हूं लहर नहीं, और ये उनको पता लग जाए तो वो क्यों अपने विचार आपस में मिला के नहीं चलेंगे? सोचो, विचार मिला के चलेंगे ना आपस में, ये विचार अलग करके चलेंगे। सेमनेस एंड वननेस। तो गीता भगवान ने अपनी माया को वश में किया। इतना सब जानते हैं, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फलाना नहीं किया, अरे उन्होंने माया को वश में किया। बहुत बड़ी पावर लगाई उन्होंने। श्याम भगवान को जीतने के लिए, श्याम भगवान क्यों लट्टू हो गए? पिता भगवान, उन्होंने उनकी माँ का दिल जीता, उनकी बहन का दिल जीता, निरीक्षा। भले गालियां भी सुनते थे, डांट भी सुनते थे, पर अपने अहम को आगे नहीं रखा। और श्याम भगवान आप देखो, 8 दिन तक गीता भगवान की महिमा गाते हैं। कौन पति होगा जो अपनी पत्नी की महिमा गाता? तुम्हारे पति गाते हैं तुम्हारी महिमा? गाते हैं या अपनी महिमाएं सुनाते रहते हैं? ये गीता भगवान का आदर्श है कि उन्होंने अपने पति को परमेश्वर करके देखा और सर्व से प्यार किया। कभी भी श्याम भगवान को नो नहीं किया। ठीक है, ठीक है, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए। असल प्रेम किया तो गीता भगवान का। तुम प्रेम किसको समझते हो? शारीरिक प्रेम को तुम प्यार समझते हो, वो प्यार नहीं। इस प्यार से ना तुम पति को तृप्त कर पाए, ना पति तुमको तृप्त कर पाया। 8 दिन तक आप देख लो अंदर में इच्छा जाग जाती है। अगर तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए तो फिर पता नहीं क्या से क्या कर जाओगे। है माया वश में तुम्हारे। अपने स्वरूप को जान लोगे ना तो माया वश हो जाए। अपने स्वरूप को जान लो कि जिस जीव को चाह नहीं वो शाम का शाम, शाम का शाम। इसलिए दोनों का ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कभी देखा है लड़के को बेदी पे बिठा दिया जाए और लड़की को ना बुलाया जाए? पंडित जो मंत्र उच्चारण करता है समझ नहीं आते उसको, आते हैं समझ, जबकि उसमें पूरे में ज्ञान भरा पड़ा है। समर्पयामी समर्पयामी पहले लड़के से कराता सारे, धूपम दीपम समर्पयामी नहीं, उसे तो ये कहना चाहिए क्रोध समर्पयामी, नहीं मैं क्रोध करूंगा ही नहीं। और लड़की से इच्छा समर्पयामी, मैं कोई इच्छा ही नहीं रखूंगी। है सारी बातें यही करवाते हैं, लेकिन वो सारी संस्कृत में बातें होती हैं, समझ नहीं है। शादी तुम करा रहे हो MBA बच्चे की, BCA बच्चे की, उनको संस्कृत कहां से आएगी? नहीं। तो आज के गुरु चाहिए जो शिक्षा देकर और दोनों का गठबंधन। विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप कोई पुराने रीति रिवाज तरीके अपनाते हो, बच्चों को तो समझ आते ही नहीं है। आते हैं समझ बच्चों को? तो चौथे दिन ही झगड़ा करके बैठ जाते हैं। अगर वो बात को समझे, आज तुम लोग ज्ञान को समझ गए और मेरे हिसाब से तुम लोग तो झगड़ा करोगे, करोगे, चाहत करोगे, इच्छा करोगे, बुरा मानोगे किसी की बात का। अब ये तुम्हारी शादी, असली शादी तो तुम लोगों की आज हुई, बिना ज्ञान के तुम लोगों ने किसी को माला पहना दी, बिना ज्ञान के तुम लोगों ने फोटो खिंचवा लिए साथ में, बिना ज्ञान के तुम लोगों ने फेरे ले लिए।
नहीं, और बिना ज्ञान के फिर तलाक 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 हो गया। सोच के देखो, सब कुछ किससे हुआ? जितने भी कर्म आज दिन तक तुमने किए हैं बिना ज्ञान के किए। और अगर आज तुमको अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो कोई भी कर्म बुरा नहीं। शादी विवाह, बाल बच्चा, घर गृहस्थ, धन कमाना, पर आसक्त नहीं है उसमें। ना किसी को अपने में आसक्त करते हैं और ना ये विचार करते हैं कि कोई हमारे में आसक्त है। बांध के रखोगे किसी को? पशु योनियों में था, बांध के रखो। मेरी हिरनी दूसरे हिरण के साथ कैसे बैठी है? ये किसके स्वभाव संस्कार थे? पशुओं। जरा सी हिरनी फोन पे बात तो कर ले दूसरे वाले हिरण से, फिर देखो कैसे पिटाई करता है हिरण से। जा जा जा, उसी के साथ रह ले, कमाऊं खिलाऊं मैं शिकार ढूंढ ले लाऊं, तू औरों के साथ घूमे, जा। उल्टा के गंदी गंदी गालियां दो उसको। ये पशु योनि में ये काम थे। मानुष योनि तो तुमको किस लिए मिली है? भोग करने के लिए नहीं मिली, परमात्मा को पाने। फिर देखो आपस में तुम्हारे कोई द्वेष होंगे? होंगे द्वेष? नहीं होंगे ना द्वेष। द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सही अर्थ नहीं पता। नहीं तो भगवान की भक्ति करने के बाद भी दुख नहीं मिट रहे, सोचो। तो सही तरीके से उसकी भक्ति हो नहीं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पड़ी हुई है, मनोकामना पड़ी हुई है। और जब हम सही से भक्ति करते हैं सही तरीके से, तो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, भुज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, भुज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो यहाँ गुरु कहता है अगर तुमको आत्मज्ञान हो गया है और तुम्हारे पार्टनर को अगर आत्मज्ञान नहीं है, उससे उम्मीद नहीं रखो, पर तुम रिस्पेक्ट करना सीखो, तुम प्यार करना सीखो। एक बार खाली फेंकेगा, दो बार खाली फेंकेगा, एक बार गाली देगा, एक बार हाथ उठाएगा, कोई बात नहीं। तुम प्यार करो, डरो नहीं कि तुम मर जाओगे, तुम्हें मार डालेगा, नहीं। अगर मृत्यु उसके हाथ से लिखी है, उसके हाथ से नहीं, तो किसी को भी ताकत नहीं है कि कोई तुमको मार दे। तो आत्मा के निश्चय में यहाँ वो गुरु नहीं है जो तुमको तुम्हारे घर वालों के खिलाफ भड़काएगा, नहीं। तुम्हें धागे ताबीज देगा, चाहे में भभूतियां डालने के लिए देगा, नहीं। प्रेम से वश में, प्यार करो, मोह नहीं करो, उम्मीद नहीं रखो कि हम एक गिलास पानी मांगे तो वो दे, नहीं। हम जब कहें पैसा दे दो तो दे दो, क्यों दे दो? कोई एटीएम मशीन है मुझे, तो मांगते क्यों पैसा? क्यों मांगते? बोलो, क्यों मांगते पैसा? लेना ही नहीं कुछ। गीता भगवान से सीखो, लेना ही नहीं कुछ। तुम्हारा सूट फटा देखे तो अपने आप पहना दे तो ठीक, तो फटे सूट में घूमो, पर मांगना नहीं। ऐसा कोई पागल नहीं है जो तुमको फटे सूट में कोई देख लेगा, उसको भी अपनी इज्जत प्यार है, खुद पहने ना पहने तुमको पहना, समझे? और तुम अपने अंदर भावना किसकी रखो? प्रेम की, प्यार की भावना। और उसके कोई भी आता है, उससे संबंधित कोई भी आता है, उसके जूते तक की भी इज्जत करो, उसके कुत्ते का भी मान करो, क्योंकि हमें सर्व से प्यार करना है। गुरु प्यार करना सिखाता है और कुछ नहीं। भले उसकी देह से प्यार मत करो, पर उसके जितने भी जिन चीजों को छूता है, एक रुमाल भी उसका उठा के रखो तो बड़े प्यार से रखो। भावना अच्छी, भावना शुद्ध, चाहे वो कमाता हो या ना कमाता, ये भी ध्यान रखो। कोई कमाता होगा ना तो उसकी तो घर में सारे इज्जत करते हैं, और कोई कमाता ना हो तो सोच के देखो, ना कमाता क्या होगा? ना कमाता, भगवान जो कमाता है उनको प्यार करता है, जो नहीं कमाता उनको प्यार नहीं करता।
सबको प्यार करते हैं। तुम भगवान से मिलके एक हुए हो ना, तो तुम्हारे लिए चोर क्या, ठग क्या, बदमाश क्या। ये शारीरिक प्यार वाली बात नहीं कह रही कि तुम किसी के साथ भी प्यार कर बैठो। प्यार का मतलब है हर एक के अंदर भगवान का भाव रखो। और जो तुम्हारा स्वार्थ पूरा करे उसको तुम प्यार करो, जो स्वार्थ ना पूरा करे ना उसको नहीं कर सकते। और आज तो तुमने सुना ना, उसमें कहीं भेद बताया, सर्व से प्यार कर, सर्व से। और ये ताकत लेने के लिए अधिक से अधिक गुरु को प्रेम करें, ताकि गुरु से ये समझ मिलती रहे और हम जहां भी बैठे, जहां भी ग्रस्त में रहे, व्यापार में रहे, कहीं भी रहे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे। ये जागृति तुम्हारे अंदर कभी नहीं करनी। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्या, जब भी बैठो, जैसे दादा भगवान का अभ्यास चलता था, मैं ये देह नहीं, मैं ये देह नहीं। जहां देह मानोगे वहीं तुम दुखी सुखी हो जाओ। मैं ये देह नहीं, तो जो सामने वाला है जिससे नफरत कर रही वो भी देह नहीं, उसमें मुझ में कोई भेद नहीं। भले उसको नहीं पता तो क्या हुआ, पढ़ाई तुमने की तुम्हें तो पता है, पर तुम भी उसके जैसे चल रहे हो तो तुम भी अनपढ़ हुए ना, फिर तुम भी तो अनपढ़ हुए। तुमको प्यार, ठीक क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है।